हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2022 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव का सभी का करा दिया दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर 2023 से लेकर 2009 तक। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर पहले ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव को शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये सेट ए है, आपके पास अगर कोई दूसरा सेट है तो उसमें अंक जैसे क्वेश्चन सभी में सेम ही रहता है, अंक की संख्या आगे पीछे रहता है। जैसे उसमें पहला नंबर में ये वाला होगा, नहीं तो ये दूसरा का 20 नंबर वाला में होगा। तो उससे आपको मतलब नहीं है दोस्तों, मतलब है क्वेश्चन बनाने से। आगे पीछे रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बोल रहा है, दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करें। देखिए अगर यहाँ पर एक बिंदु रहता तो यह आसानी से निकल जाता दोस्तों, सभी का स्क्वायर करके और बटा में जो आता वो लिख देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो बिंदु है, तो दो बिंदु में थोड़ा मुश्किल होता है निकालना। पहले इन दोनों को घटाकर एक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दो बिंदु है तो आप इसको x1 x2 मान लीजिएगा और इसको x2 मतलब x1 y1 y और z1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो दोस्तों इसका पहले हम बिंदु निकालते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा इतना x1 x2 और यहाँ पर हम ए निकाल देते। ए बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी x2 हमारा 1 है और यहाँ पर ही x1 माइनस 2 है, तो -1 -2 मिलकर दोस्तों यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये हमारा ए आया। अब बी निकालते हैं, तो बी में भी आपको क्या करना, y2 माइनस y1 कर देना, यानी 2 माइनस 4 कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि -4 बड़ा है। और फिर यहाँ पर हम सी निकालेंगे, z2 माइनस z1, यानी 3 में -5 घटाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर दोस्तों प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पर 5 से 3 8 हो जाएगा। अब देखिए ये बिंदु हमारा हो गया, a बराबर 3, b बराबर c और c बराबर 8। तो यहाँ पर हम आसानी से इसका दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। दिक् कोसाइन बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला दोस्तों l बराबर पहले a का निकाल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह अगर हम b का निकालेंगे तो ये एक जगह b हो जाएगा, तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं। एक जगह पर 3 है, फिर अंडर रूट में सभी को क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 8 8 64। अब इसको जब जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3/70 आ जाएगा। यहाँ पर 77 जोड़ेंगे दोस्तों तो थोड़ा मिस्टेक होगी। और यहाँ पर देखिए ये हमारा ए है, तो इसी तरह हम बी निकालेंगे, b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर b का मान क्या है, -2, और इतना का मान तो हम निकाल ही चुके हैं दोस्तों, फिर से निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हो गया ये दोस्तों हमारा l। यहाँ पर जैसे a b c हो रहा है तो यहाँ पर भी कुछ मान रख दीजिए हम, जैसे यहाँ पर l m रख देते हैं और यहाँ पर एक n लिख देते हैं। तो n में क्या हो जाएगा, 8/√77। यही चीज़ से हम लिखना है दोस्तों, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरा नंबर कि समाकलन करें, इंटीग्रेशन √1 + 2x दिया हुआ। तो देखिए वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि प्रश्नोत्तर हल संख्या। मैं लिखने का भी तरीका यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, हल संख्या बराबर 2, ऐसे लिख के आपको मतलब 2-3 लाइन छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जगह रहता है, कॉपी भी ज़्यादा रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पर मान लेना, माना कि i बराबर इंटीग्रेशन के अंदर दोस्तों 1 + cos 2x है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है cos 2x का, वो फार्मूला आपको यहाँ पर लगा देना। फार्मूला क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। तो ये वाला cos 2x का फार्मूला यहाँ पर हम रख देंगे, i बराबर अंडर रूट में 1 + 2 cos स्क्वायर x - 1। तो ये माइनस और ये प्लस तो कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर भी हम काट सकते हैं। जैसे देखिए इसका स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, लेकिन ये 2 अगर 4 रहता तो यहाँ पर 2 निकल जाता बाहर, लेकिन 2 है तो √2 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर cos x हो जाएगा और यहाँ पर i लगाने के बाद dx दे दीजिएगा। तो यहाँ पर √2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर cos x dx बच जाएगा। अब यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, sin x इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c लगा दीजिए, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला तीसरा नंबर भी समाकलन करें दोस्तों, आपको मान लेना माई कि i बराबर इतना। अब देखिए यहाँ पर sin x + cos x है, तो आपको कॉमन करने की कोशिश करना, नहीं तो हम इसमें क्या करें कि कट के छोटा हो जाए। तो ऊपर sin x + cos x है तो नीचे भी वही सेम चीज़ करने की कोशिश करना ताकि ये कट सके। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको फार्मूला लगाना तभी हो पाएगा। तो 1 का फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो 1 के जगह पर हम क्या करेंगे, ई वाला फार्मूला लिख देंगे। और एक है साइन 2x, तो साइन 2x का फार्मूला क्या था, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। साइन 2x का फार्मूला दोस्तों इतना होता है। तो वही दोनों हम यहाँ पर बैठा देते हैं। तो देखिए कट जाएगा आगे जाके थोड़ा। 1 की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर साइन 2x के जगह पे लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये दोस्तों dx। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों फार्मूला बैठ रहा है, तो इतना लिख सकते हैं बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ए की जगह पर क्या है, साइन है, और बी की जगह पर कोस है, तो इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर और इसका रूट, स्क्वायर से रूट दोस्तों कट जाता है, तो बचा क्या, आई बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पर 1 बचा दोस्तों, और ये dx बचा। और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस से लगा दीजिएगा, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4 क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना। तो देखिए अगर यहाँ पर 2 नहीं रहता तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर 2 है दोस्तों, तो पहले हमें 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है tan इनवर्स इंटू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम लगाएंगे तो यहाँ पर 2 हट जाएगा, और ये tan इनवर्स x आ जाएगा, और फिर ये tan इनवर्स y हो जाएगा। तो हम आगे फार्मूला लगा देंगे। तो पहले 2 को हटाते हैं, tan इनवर्स क्या होता है दोस्तों 2x, यानी 2 गुने 1/3 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर यहाँ क्या 1/3 है, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। इतना लाना है सिद्ध करके, तो उसे हम छोड़ देते हैं। ये हमारा LHS यहाँ पर लिखेगा हल में कि LHS से, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2/3 बटे 1 माइनस 3×9, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों नीचे एलसीएम हो जाएगा 9, और 9 माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा 2/3, 9 में से एक जाएगा तो यानी 8/9, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए यहाँ 4 फल हैं, तो 2/3, और नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता है 9/8, तो 3 3 9 वही दोस्तों 4 दूनी 8 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस y होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या 3/4 प्लस 1/7, फिर 1 माइनस दोनों को गुना, यानी x इंटू वाई। तो यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा। इसको कैसे गुना किए 7 प्लस 4, नीचे भी दोस्तों एलसीएम 28 हो जाएगा, और यहाँ 28 माइनस 7 चौक 28, और 3 कम 3 यानी 3 हो जाएगा। तो ये 28 से 28 काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ गया tan इनवर्स, ये दोस्तों 21 और 4 25, और 8 में से 3 जाएगा तो 25, यानी 25 काटा, तो यहाँ पर बचा क्या tan इनवर्स 1। और आपको पता होगा कि tan इनवर्स मतलब tan में 1 किसका मान होता है, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ से मैं tan इनवर्स इंटू tan में 1 मान होता है दोस्तों π/4 का, और उसे हम रेडियन में बदल के मतलब 45 का मान π/4 होता है रेडियन में बदल के। तो tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है x की जगह पे π/4 है। तो यही हमें लाना था दोस्तों, ये आ गया हमारा RHS, लिख दीजिएगा RHS प्रूव्ड। और अगला है 5वां नंबर में कि यदि a बराबर इतना तो a.a' ज्ञात करें, और इसका उल्टा भी ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो देखिए a हमारा दिया हुआ है, लेकिन इसमें a' के साथ गुना करना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखिएगा हल में, आप लिखिएगा कि दिया है a बराबर इतना, और फिर निकालेंगे हल में a'। तो डैश में आपको क्या करना है कि जो इधर है उसको खड़ा कर देना, यानी जो सूतल उसको खड़ा कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, या जो सूतल उसको खड़ा कर देना। तो देखिए a x² ये दोस्तों खड़ा था, तो इसको हम सुता दिए, और फिर इसको भी इसी तरह कर देना है by² तो ये हमारा इन्वर्स निकल जाएगा उल्टा करने पर। अब हम इससे चलेंगे प्रश्न से,
प्रश्न से क्या है कि ए डॉट ए निकालना है, तो दोनों का मान रख दीजिए। ए एक्स एक्स स्क्वायर, फिर बी वाई वाई स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों ए डैश का मान रखेंगे, यानी ए एक्स एक्स स्क्वायर बी वाई वाई स्क्वायर। तो अब इसको गुना करेंगे, तो ये हमारा हो गया दोस्तों R1 और ये हो गया हमारा C1 C2 C3। देखिए सबसे पहले R1 का C1 के साथ करेंगे, इसका हो जाएगा, तो फिर C2 के साथ करेंगे, C3 के साथ करेंगे। इसका पहला तीनों के साथ होगा, पहला का को पहला का के साथ और दूसरा का को दूसरा का के साथ। तो ए को गुना करेंगे ए के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों सेम जात के हैं। फिर बी को करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम C2 भी करेंगे, यानी ए को करेंगे एक्स से, तो यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा, फिर करेंगे बी को वाई से, तो बी वाई हो जाएगा। ये हुआ हमारा C2 के साथ। अब करते हैं हम C3 के साथ, तो यहाँ पर ए से करेंगे एक्स, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी का करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हुआ दोस्तों R1 के साथ। इसी तरह अब R2 का तीनों के साथ करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो गया बी वाई। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम जात के हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई भी सेम जात के हैं, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अगला में क्या है कि एक्स स्क्वायर और एक्स है, यानी यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन हो जाएगा, क्योंकि गुना में जुड़ जाता है। अब एगो लास्ट वाला बचा एक्स स्क्वायर ए, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर ए आ जाएगा, और फिर यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगला इसमें करेंगे तो एक्स, देखिए यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 गो और यहाँ पर 2 गो, तो 2 2 4 गो हो जाएगा। तो ये हमारा किसका मान है, ए डॉट ए डैश का मान। तो यही बोल रहा था दोस्तों, ए इंटू ए डैश निकालें, और ए और यहाँ पर थोड़ा उल्टा था। यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये दोस्तों निकालना था डैश ए इंटू ए। तो इसमें आपको करना क्या है, लिखना पुनः ए डैश डॉट ए, तो इसी को आपको उलट देना है, ई वाला पहले लिख देना और ई वाला बाद में लिख देना है। तो गुना कर दीजिएगा दोस्तों, इसी तरह उसका सही आंसर आ जाएगा, लेकिन उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है, तो आप करके देख लीजिएगा। गुना जैसे मैंने किया उसी तरह आपको करना है। और अगला क्वेश्चन है किसानी का मान ज्ञात करें। तो देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो छोटा छोटा नंबर रहे तो आप प्रसरण कर दीजिएगा, जैसे 2 4 छो रहे तो प्रसरण कर दीजिएगा। और बड़ा बड़ा संख्या रहे, जैसे इसको गुना करने में दोस्तों ज़्यादा टाइम लगेगा, 37 से 36 से, तो बड़ा बड़ा संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको गुणधर्म का प्रयोग करना है कि कैसे जल्दी बन जाए। तो देखिए किसी 2 रो या कॉलम में 2 संख्या समान करना है, नहीं तो किसी 1 रो या कॉलम में सभी संख्या शून्य करना है। तो शून्य तो नहीं हो सकता दोस्तों घटाने पर, क्योंकि कोई भी सेम नहीं है, लेकिन 2 समान हो सकता है। देखिए यहाँ पर 63 है, अगर इसे हम जोड़ देते हैं तो 6 3 3 2 5 नहीं आ रहा। यहाँ 26 है, तो ऐसे देखिए आप, ऐसे देखिए, नहीं तो ऐसे देखिए, किसी तरह आपको सेम करना। तो देखिए यहाँ पर 23 है, अगर हम ये दोस्तों हमारा R1 है, C1 है, C2 और ये C3 है, तो अगर हम C2 को C3 के साथ जोड़ देते हैं तो 2 1 3, यानी यहाँ पर 23 बन रहा है, और यहाँ पर 26 और 10 36 बन रहा है, और यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 63 बन जाएगा। यानी हमारा C1 और C2 बराबर हो सकता है, उससे डेल्टा का मान 0 हो जाएगा। तो आप लिखिएगा हल में कि C2 में दोस्तों C2 प्लस C3 करने पर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा का मान दोस्तों, हम C1 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही लिख देना है, C2 में कर रहे हैं किस, C2 प्लस C3, यानी 12 को जोड़ देना है 11 के साथ, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23 आ जाएगा। फिर 26 और 10 36 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 63 आ जाएगा। इसी तरह C3 में हम कुछ नहीं करें तो इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो देखिए मैंने बताया था कि किसी 2 रो कॉलम में 2 संख्या समान करना है, तो यहाँ पर C1 और C2 दोनों सेम है, तो लिखिएगा नीचे कि यहाँ C1 बराबर है C2 के, इसीलिए डेल्टा का मान दोस्तों 0 होगा। और अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि यदि y बराबर इतना तो dy बटा dx ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो इधर रहे, जैसे यहाँ पर साइन है, tan भी रह सकता है, तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ भी बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ साइन है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या पुट करें कि साइन का ही फार्मूला बन जाए। तो देखिए अगर x के जगह पर हम tan मान लेते, कुछ भी मानिए, फार्मूला बनना चाहिए। यहाँ पर माना कि यहाँ पर दोस्तों x बराबर tan थीटा, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा बराबर होता है दोस्तों 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं यहाँ, तो y बराबर
साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा। अब यहाँ हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा आ गया दोस्तों, तो थीटा का भी मान निकालना पड़ेगा। इसमें अगर हम tan को ई पट्टी भेज देते हैं तो होने के जाने के बाद ये इन्वर्स में हो जाएगा और इधर सिर्फ थीटा बचेगा, यानी थीटा का मान tan इन्वर्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुने थीटा का मान tan इन्वर्स एक्स आ जाएगा। y बराबर क्या है 2 tan इन्वर्स एक्स। अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy बटे एक्स के सापेक्ष dx, और 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर, और यहाँ पर tan इनवर्स एक्स यानी 1 गुना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का DC 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका सही आंसर आ जाएगा dy बटा dx। और अगला क्वेश्चन 8वां नंबर की, यदि y बराबर log इंटू एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो dy बटा dx ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको हल में दोस्तों इसको मानना नहीं दिया है, y बराबर इतना, फिर यहाँ पर एक गुणधर्म होता है, लॉग का एक गुणधर्म होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये इंटू में, तो मैं ये बता देता हूँ, लॉग m इंटू n का एक गुणधर्म होता है। क्या होता है कि इंटू में है तो जुड़ जाएगा, और अगर बटा में रहता तो माइनस में हो जाता। तो यहाँ पर हम इन दोनों को तोड़ देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर फिर प्लस log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। नहीं रुकिए, अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको करना, देखिए या इसको हम इसी रूट में है तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट को हटा के हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको आप आगे ला के देखिए, पावर में रहता तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, यानी 2 log x लिख सकते हैं, और इसको दोस्तों 1/2 log अंडर रूट तो हट ही गया, ये 1/2 आगे आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बच जाएगा। ये आप बाद में कर लीजिएगा, समझने के लिए मैं इतना करता हूँ। तो अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कीजिए dy बटा dx, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और log x का DC होता है दोस्तों 1/x प्लस 1/2, ये पूरा को x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा log x की जगह पे 1/x स्क्वायर प्लस 1, और चैन रूल के द्वारा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे, तो इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का 0, तो dy बटा dx बराबर, यहाँ पर कटेगा तो काट दीजिएगा, तो नहीं कट रहा है दोस्तों, तो लिख देते हैं 2x बटा प्लस, देखिए ये हाँ नीचे है और ये ऊपर है, ये दोस्तों ऊपर है, 1/2 नीचे है तो 2 से 2 कट जाएगा, अब तो यहाँ x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, और इधर दोस्तों 0 है तो छोड़ देते हैं। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका एलसीएम लेके देखते हैं कितना आता है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कैसे गुना कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा क्या, x से गुना करेंगे x में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर दोनों सेम जाते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 बटे x 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर प्लस x, यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 फलन है तो दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, उसके बाद dy बटे dx निकल जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा कि दिया x बराबर इतना और y बराबर इतना, फिर इसके बाद इसके लास्ट में क्या है t है, सभी के लास्ट में t है, तो इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा dx बटे dt हो जाएगा, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, d बटा dt cos t प्लस b कांस्टेंट है तो ये sin t, साथ ही साथ हम इसका भी कर देते हैं, यहाँ इस ये b यहाँ भी कांस्टेंट है तो यहाँ भी हो जाएगा cos t, dx बटे dt का मान कितना आया, ये देखिए यहाँ पर cos t का DC करना है, तो cos t का DC साइन होता है माइनस में, फिर प्लस b cos t हो जाएगा, साइन का DC cos, और यहाँ dy बटा dt का मान a साइन का DC cos t, फिर प्लस b cos का d, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस साइन t, तो यहाँ हमें dy बटा dx निकालना है, तो इसको सजा के लिख देते हैं। देखिए इसका माइनस हम इधर ला देते हैं, इसका तो माइनस ए साइन टी हो जाएगा दोस्तों, वही टी प्लस बी कोस टी हो जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पर ए कोस टी
यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस 20 sin t हो जाएगा। अब हमें dy/dx निकालना है, तो पहले आप y का मान रख दीजिए cos t माइनस 20 sin t, और फिर यहाँ पर x का मान रख दीजिए। तो देखिए माइनस वाला आगे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको हम पीछे लिख देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर वाला दोस्तों कि y बराबर साइन एक्स के पावर लॉग एक्स तो dy/dx ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछता है, x के पावर y और y का पावर x भी रहता है, इस तरह के बनते हैं क्वेश्चन इसमें 5 अंक वाला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में लॉग लगा कर ही बनाना। देखिए यहाँ पर लॉग है लेकिन पावर में है तो आपको फिर से लॉग लगा देना। तो आप लिख लीजिएगा कि दिया है y बराबर इतना, फिर यहाँ पर लिखना है कि दोनों तरफ लॉग देने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग इंटू साइन एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पर देखिए पावर में तो हम इसको आगे भी लाके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो यहाँ क्या बन गया दोस्तों लॉग u इंटू भी का डी सी करना पड़ेगा, इसको हम u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला आप जानते ही होंगे, आप इसे लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर 1/x यानी log x का डी सी होता है 1/x, यहाँ y तो y दे देंगे और फिर y का dy/dx हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम पहले भी लेते हैं या कुछ भी लीजिए, दोनों से आगे कोई भी लीजिए, तो हम क्या करते हैं लॉग भी ले लेते हैं, तो इसका डी सी करना पड़ेगा। तो इसका डी सी क्या हो जाएगा, ये पूरा को x ले लीजिए, तो log x का डी सी हो जाएगा दोस्तों 1/x, तो x के जगह पे sin x। तो ये हुआ log के, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर से हमें sin x का करना पड़ेगा। तो sin का डी सी क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x हो जाएगा। तो ये हो गया। अब लिखेंगे भी यानी प्लस भी log sin x, और डी सी करेंगे किसका भी हुआ तो u का डी सी करेंगे यानी log x का डी सी दोस्तों 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर dy/dx y को ई पट्टी भेजेंगे तो इधर आकर ही गुणाम हो जाएगा, और यहाँ पर log x देखिए ई गुणाम है, कोस यहाँ भी लिख सकते हैं, तो कोस बटे साइन क्या होता है दोस्तों कोट होता है, तो कोट x प्लस log इंटू साइन x बटे x। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर y का भी मान लिख दीजिएगा आप, तो y का मान क्या था साइन x के पावर log x इंटू log x कोट x प्लस log इंटू साइन x बटे x। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है ये 2 नंबर लायक नहीं है, 7 नंबर लायक है। देखिए बनाते हैं हम इसको। यहाँ पर दोस्तों देखिए दिया हुआ है i बराबर x-2 बटे x² - 3x + 2, और इंटीग्रेशन लगाने के बाद dx लगा देना। आपको मान लेना पहले i बराबर इतना। तो जब इस तरह के क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं कि 2 गम से किसी एक को पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद दूसरा का आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो इसका डी सी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x - 3 आ जाएगा, जबकि ऊपर दोस्तों x - 2 है। तो जितना आ रहा है उतने लाने की कोशिश करना है हमें ऊपर, तो ऊपर नहीं आ रहा, तो ऊपर आपको करना क्या है देखिए, लाने के लिए 1/2 से गुना कर देना, भागा करना और गुना भी करना x - 2, और यहाँ पर -3x + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं, तो i बराबर 1/2 2x यहाँ पर दोस्तों -4 बटे x² प्लस 3x + 2 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सॉरी माइनस है और dx है। तो देखिए अब पुट करेंगे हम अगर इसको तो 2x और यहाँ पर दोस्तों 3x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर 4 हो जा रहा है, तो इसको हम तोड़ देते हैं 2x - 3 -1, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -3 -1 -4 होता है। अब देखिए यहाँ पर दो जो जैसे x² ये तोड़ने पे इतना आ रहा है तो इसको हम अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर 1/2 आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ कर दीजिए, तो ये टूट के क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2x - 3 बटे x² - 3x + 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों इसको dx और ये जो -1 है इसको इधर ले देते हैं x² - 3x + 2, ताकि इसको हम पुट करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा और ये दोस्तों अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, नहीं तो मान लेते हैं, नहीं तो अगर दोनों के एक ही साथ बनाएंगे तो आप बीच में ही गड़बड़ा जाएंगे, नहीं तो कॉपी में नहीं हटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं i बराबर दोस्तों यहाँ पर 1/2 इसे हम i1 मान लेते हैं और इससे दोस्तों हम i2 मान लेते हैं। तो
I1 बराबर एक एक करके सोल्व करते हैं। ऐसे तो हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि पेज बड़ा था, मैंने सेंचुरी वाला पेज लाया था दोस्तों इसके क्वेश्चन के लिए स्पेशल। तो चलिए इसी तरह बनाते हैं, क्योंकि सभी लोग इसी तरह बनाते हैं। तो यहाँ पहले हम I1 ले लिए। I1 की जगह पर क्या है 2x माइनस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या, माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर टी ले लेते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर एक को लेना है तो दूसरा का आना चाहिए। तो देखिए इसका हम DC करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा 2x का DC हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 3 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा, और फिर x का dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 और यहाँ दोस्तों इसका dx हम छोड़ दिए हैं। 2x माइनस 3 dt बराबर क्या आ गया dt। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं dt। तो यहाँ पर I बराबर dt बटा t 2x माइनस 3 dx। 2x माइनस 3 dx बराबर क्या dt। तो हम dt लिख दिए और नीचे बराबर तो हम t ही माने थे। तो यहाँ पर I बराबर दोस्तों log t आ गया और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c। तो I का मान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 टी का मान है दोस्तों इतना। तो ये हमारा I1 हुआ। अब फिर से हम दोस्तों इधर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर आप कर दीजिएगा फिर I2 बराबर, तो I2 बराबर क्या दिया हुआ है 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। इसका 1/2 दोस्तों हम क्या करते हैं दोनों के साथ में ही ले लेते हैं, क्योंकि इसका 1/2 सिर्फ इसका ही नहीं था, दोनों का था दोस्तों। तो यहाँ पर भी 1/2 ले ही लेते हैं, फिर बाद में भी हो सकता था। तो यहाँ 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी दोस्तों 1/2 हो जाएगा। इसको भी साथ में ले चलते हैं। I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो यहाँ पर अगर गुणनखंड है और गुणनखंड नहीं टूटे तो जो बीच वाला है ना दोस्तों उसका आधा कर दीजिएगा। देखिए कैसे, बीच वाला क्या माइनस 3x, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3/2। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला भी हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं -2x, मतलब ऐसा आधा करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन कट के फिर इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुने x कर देते हैं और गुने 3/2 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा था दोस्तों कि इसका आधा करना है, तो x हम यहाँ लिख देते हैं। तो 3x का बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 से 2 काट देंगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी उतना ही आ जाना चाहिए। ऐसा हम क्यों करें फार्मूला बनाने के लिए। और जब इतना किए दोस्तों तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक बार आओ कि 2/2 से यहाँ पर हम 2/2 से एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं 3/2 से, यहाँ पर होल स्क्वायर और यहाँ पर देखिए इसे जोड़े हैं इसे घटाएं तो फिर कट के उतना ही आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इसका +2 रह ही जाएगा, यानी इधर +2 था कि -2 था, तो ऊपर से +2 ही था। अब देखिए यहाँ पर I2 बराबर 1/2 1 बटे देखिए ये बन गया हमारा a² माइनस 2ab। यहाँ पर एक जगह पर दोस्तों क्या है 2ab, एक जगह पर x यहीं पे लिखना चाहिए था 2ab यानी a² प्लस b²। ये हमें इसे b मान लेते हैं, a² प्लस b², b हो गया 2a, एक जगह पर x है और b की जगह पर 3/2 2ab। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह पर x है और b की जगह पर 3/2 है। तो यहाँ पर इसका दोस्तों होल स्क्वायर हो जाएगा ये तीनों के सहायता से। अब यहाँ पर बच क्या गया ये दोनों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 9 बटे 4 फिर +2, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो 9 + 4 दूनी 8 यानी 8 × 16 17 बटे 4। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए इसका रूट स्क्वायर करना पड़ता है। तो स्क्वायर अगर करेंगे तो स्क्वायर दोस्तों रूट मतलब कर देते हैं तो 4 का तो हो जाता है लेकिन 17 का नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 4 का 2 और 17 का रूट 17 ही रह जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे फिर तो 17/4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर फार्मूला बन गया, क्या बन गया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I बराबर 1 बटे इसमें इसे x² मान लेते हैं और यहाँ ये इसको a² मान लेते हैं। तो 1/2 दोस्तों इसका फार्मूला होता है log x प्लस a बटे x माइनस a, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। यहाँ पर थोड़ा कैमरा क्वालिटी घट रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर इस फार्मूला पर हम बैठा देते तो I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन हटने के बाद दोस्तों यहाँ पर 1/2a, एक जगह पर क्या है 2 गुने रूट 17/2 है दोस्तों। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, फिर इसके बाद log x प्लस a। देखिए आप यहाँ पर पुट भी कर सकते थे, यहाँ पर इसको t ले लीजिएगा तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम डायरेक्ट x के जगह पर क्या है x माइनस
3/2, सिर्फ एक्स लेना, स्क्वायर नहीं लेना। और फिर दोस्तों -√17/2 और नीचे यही सेम चीज़ प्लस में लेना। इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे दीजिएगा, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो I2 बराबर क्या है 1/2√17 आया। और फिर लॉग देखिए यहाँ पर इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर भी √2√17 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका एलसीएम 2 और इसका भी एलसीएम 2, तो एलसीएम दोनों का कट जाएगा दोस्तों। और तो बचेगा वो सिर्फ मैं लिख देता हूँ, देखिए 2x माइनस क्या हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, और ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस 2√17 हो जाएगा। और नीचे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 2x -3 और यहाँ पर माइनस प्लस मिल के -2√17 हो जाएगा। और जो इसका एलसीएम लिए हैं 2 नीचे से नीचे कट गया। अब इन दोनों का मान देखिए I2 I1 इसमें रख देते हैं, इसे समीकरण 1 मान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों का मान, नहीं तो I1 एवं I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा क्या था समीकरण I1 -I2, तो I बराबर दोस्तों I1 का मान यहाँ पर है 1/2 log x² + 3x + 2 और माइनस 1/√17 log 2x - 3 + √17 बटे 2x - 3, यहाँ पर दोस्तों माइनस ही होगा तो इसको अब कर दीजिए ऐसे -2√17, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप अगर यहाँ नहीं भी मानते तो सेम इतना ही आता बीच में, लेकिन वो कॉपी छोटा हो सकता है। और अगला क्वेश्चन समाकलन से है दोस्तों। देखिए अधिकतर क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन समाकलन से ही रहता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनाकर जाना। ऑब्जेक्टिव दोस्तों मैंने लगभग 150 से 200 ऑब्जेक्टिव तो मैं कराया हूँ 2023 से लेकर 2009 तक। अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे ऑब्जेक्टिव का प्ले लिस्ट दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी चैप्टर का मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मान लेना, माने कि I बराबर इतना। देखिए यहाँ पर sin x - cos x का क्यू देना, क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर जो दोस्तों वही चीज़ आपको नीचे भी लाने की कोशिश करना ताकि कट के छोटा हो सके। तो यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ भी 1 - sin 2x, देखिए पहले भी मैं बताया हूँ 1 और sin 2x शायद सेम ऐसे ही क्वेश्चन था लेकिन सेम नहीं था। तो यहाँ पर 1 का वही रखेंगे दोस्तों sin स्क्वायर वाला, और यहाँ पर sin 2x का रखेंगे 2 sin x × cos x, मैंने पहले भी बताया ही। तो यहाँ पर ऊपर वाला जैसे वैसे ही रहने देते हैं, क्यू के क्यू रहने देते हैं, और नीचे दोस्तों हम क्या करते हैं 1 की जगह पर sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x लिख देते हैं 1 की जगह पर, और sin 2x का एक फार्मूला होता है 2 sin x × cos x। तो यहाँ पर क्या बन गया देखिए a² + b² - 2ab, यहाँ पर इसको हम a ले लेते हैं, यहाँ पर b ले लेते हैं, तो a - b का ये फार्मूला बन गया है। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा sin x - cos x के क्यू बटे अंडर रूट में दोस्तों a की जगह पे sin x और यहाँ पर माइनस हो जाएगा cos x के होल स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ स्क्वायर से इसका रूट कटेगा, तो यहाँ पर बचे क्या क्या sin x - cos x के ऊपर तो q है दोस्तों, और नीचे दोस्तों यहाँ पर है sin x - cos x, क्योंकि स्क्वायर से इसका रूट कट गया तो बचा क्या इतना। दोनों देखिए सेम दिख रहा है तो हम काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 गो था और नीचे 1 गो, तो ऊपर दोस्तों 2 गो बच जाएगा sin x - cos x के होल स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर बन गया, a - b का होल स्क्वायर बन गया, यानी यही वाला आ जाएगा। और फिर इतना आ जाएगा तो इतना बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इतना लिखेंगे तो फिर हमें इतना लिखना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देते हैं। आपको दिमाग लगाना है दोस्तों, नहीं तो आप रख दीजिएगा, यहाँ पर लगाइएगा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो फिर लगाइएगा तो इतना आएगा, और इतना आएगा तो फिर इतना का फार्मूला इतना रखिएगा, तो 1 - sin 2x ही आएगा लास्ट में। तो हम यहाँ 2 स्टेप काट लेते हैं, 2 स्टेप बच जाएगा sin 2x। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो I बराबर 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों x होता है और sin x का इंटीग्रेशन cos 2x होगा। यहाँ पर चैन रूल के द्वारा हम करेंगे sin का हुआ cos x, लेकिन चैन रूल के द्वारा हम फिर cos 2x का करें 2x का करेंगे, तो यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा
और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों समाकलन से आपको मान लेना आई बराबर इतना। तो देखिए यहाँ पर 2e⁻2x नीचे 1+e⁻x है, तो अगर 1+e⁻x अगर यही सेम चीज़ ऊपर भी रहता तो हम पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या 2x है, तो 2x को हम दोस्तों तोड़ के भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको इस तरह कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे को पुट करेंगे तो ऊपर वाला आसानी से आ जाएगा। e⁻x का डी सी e⁻x ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ पुट कर लेते हैं, जैसे माना कि नीचे वाला अगर हम मानते हैं 1+e⁻x बराबर t, इसका डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻x का डी सी और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, फिर dx बराबर dt। तो ऊपर वाला आप देखिए e⁻x dx बराबर क्या आ गया, यहाँ पर dt आ गया, तो इतना जगह हम dt रख देंगे। लेकिन यहाँ पर से फिर हम दोस्तों e⁻x का मान निकालते हैं। देखिए 1 को उठा के ऊपर लाइए तो -1 t-1 हो जाएगा, तो ये हमारा e⁻x का मान निकल गया। तो यहाँ पर e⁻x एगो ई वाला है, एगो ई वाला है, तो e⁻x dx उतना बराबर ई वाला रखेंगे, और जो ये पहले का एगो e⁻x उतना बराबर हम t-1 रखेंगे। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा t-1 dt। अब बटे नीचे, तो नीचे बराबर हम ये वाला माने थे दोस्तों t। अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो t से तो t कट गया, तो यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर देखिए क्या बच गया, इस दोनों को क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं, 1/t dt। तो आई बराबर 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और यहाँ पर log t हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस से दे देंगे। तो आई बराबर t log t का मान क्या है दोस्तों यहाँ पर 1+e⁻x प्लस c, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आई बराबर 0 से, इसका लिमिट है 0 से π/2 sin 4θ। देखिए ये भी क्वेश्चन 2 नंबर लायक नहीं है, कम से कम 5 नंबर इसको देना चाहिए था, लेकिन 2 नंबर में दिया है दोस्तों। तो 2022 में क्या था कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान थे और कुछ क्वेश्चन बहुत ही हार्ड भी थे। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपसे बन रहा है, कन्फर्म बन जाएगा तभी बनाइए उसको, और अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 30 गो क्वेश्चन है और बनाना कितना है सिर्फ 15 गो, तो आप छोड़ते चलिएगा, नहीं तो क्या पता चलेगा कि आप इधर जो नहीं बन रहा उसी में लटकल रखें, और आगे जब देखेंगे तो आसान आसान क्वेश्चन था। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको कैसे बनाना है मैं लाइव आकर बताऊंगा, मैथ में आपको कैसे बनाना है और हिंदी में कैसे लिखना है उसको तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों सभी लाइव आकर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 4 है, तो इसको हम तोड़ देते हैं, क्या करते हैं sin स्क्वायर थीटा कर देते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 बाद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बन गया sin स्क्वायर थीटा। तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है एक sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2θ/2 होता है। तो यहाँ आई बराबर 0/π/2 हो जाएगा, और फार्मूला लगा देंगे cos 2θ/2 और फिर पूरा का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, नीचे तो यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पर तोड़ देते हैं, देखिए 0 से π/2 ई कर दीजिए a - b के होल स्क्वायर, और नीचे तो 4 हो ही जाएगा, 2 दूनी 4, और ऊपर आपको क्या करना है a - b का होल स्क्वायर कर देना, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा दोस्तों, प्लस b स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर 2θ प्लस b स्क्वायर हो जाएगा -2ab -2 a के जगह पर क्या 1 है, तो 2 गुने 1 1 ही हो जाएगा, b के जगह पर कोस 2θ है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, उसी तरह एक कोस स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला आता है, बस यहाँ पर प्लस हो जाता है 1 + cos 2θ/2। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि cos स्क्वायर 2θ है और यहाँ पर थीटा है, तो क्या लिखे हम यहाँ पर 2θ लिखे हैं, और अगर यहाँ पर 2θ रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ आप 4 कर दीजिएगा। तो वही सेम चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर भी करना है, 0 से π/4 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2θ बराबर 2 के जगह पर सिर्फ 4 हो जाएगा, यानी 1 + cos 4θ/2 नीचे वो इतना ही रहेगा, और बाकी दोस्तों ये वाला लिख देंगे हमने 2 cos 2θ। अब ये देखिए सभी के बटा में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका बटा में 2 है, यहाँ पर वहाँ 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 0 से π/4, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1 + cos 4θ, और यहाँ फिर -4 cos 2θ हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं और जो 2 दिख रहा है आपको बाहर निकाल दीजिए, 1/2 बाहर निकाल दिए। 0 से π/2, π/2 है दोस्तों, 4 नहीं है, सॉरी 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 3 प्लस कोस 4 थीटा माइनस कोस 2 थीटा, इतना आ गया। यहाँ पर आप dx लगाते चलिएगा। तो इसे हम थीटा के सापेक्ष कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में डी थीटा था तो आप सभी जगह डी थीटा लिखिएगा। आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 3 का तो 3 कुछ नहीं, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन दोस्तों 3 थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर कोस 4 थीटा का करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन x की जगह पे 4 थीटा मान लेते हैं, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर 4 थीटा का करना पड़ेगा तो 4 नीचे आ जाएगा। और फिर माइनस जो यहाँ 4 कांस्टेंट तो बाहर निकाल लें। और यहाँ पर हम करेंगे कोस का, तो कोस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और नीचे भी दोस्तों 2 आ जाएगा। फिर इसका जो लिमिट था अब वो बैठा देंगे। जैसे यहाँ पर क्या i बराबर 1/2 3 थीटा, तो 3 बटे क्या हो जाएगा थीटा की जगह π/2, फिर प्लस देंगे दोस्तों साइन 4 गुने π/2 बटे 4, फिर माइनस। यहाँ पर देखिए कोस का दोस्तों तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सॉरी कोस का इंटीग्रेशन दोस्तों माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर और साइन 2 गुने π/2 बटे 2, और यहाँ पर 0 है तो देखिए अगर 0 रखेंगे तो ये 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा कि पूरा का 0 ही आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं और सभी को इधर कर लेते हैं, 3π/2, और यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2π। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मान कितना होता है, यहाँ पर π/2 हो जाएगा और कट के 2π आ जाएगा। तो इसका मान दोस्तों यहाँ पर 0 होता है तो 0/4 हो जाएगा, माइनस 4 गुने इसका भी मान यहाँ 0/2 हो जाएगा, माइनस 0। तो आई बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पूरा 0 ये भी पूरा 0, तो बचा क्या, ये दोनों बचा, तो 3π बटे यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तो मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। देखिए शुरू में हम 2 दूनी 4 निकाले थे, यहाँ पर से हम 1/4 कॉमन लिए थे, और फिर यहाँ पर इसका 2 LCM लिए थे, 2 दूनी 4 यहाँ वाला निकला और यहाँ पर 2 LCM लिए थे। तो फिर यहाँ पर भी क्या हुआ था कि एजा से बाहर निकाल लिए थे, यानी कि 4 दूनी दोस्तों यहाँ पर 8 होना चाहिए था और ये छूट गया था, तो यहाँ पर फिर 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर आ रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से सोल्व करेंगे। तो आपको कमेंट करके बताना दोस्तों कि हमारा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको लिए दिन रात मेहनत करते तब ये वीडियो बन पाता है।